नमस्कार दोस्तों, आज हमारे विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है और हमारे पास सुविधा की हर एक चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज जीवन यापन कैसे करते थे? आज हम जितना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, आज हम जितना अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा था? तो जवाब है नहीं। तो आखिर कौन थे हमारे पूर्वज और आखिर वह क्या करते थे? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह कैसे खाते थे, कैसे पीते थे और कैसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले तक हमारे इस खूबसूरत सी धरती पर विशालकाय डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से टकराया और डायनासोर की मौत का वजह बना। उस टकराव के दौरान हर वह जीव खत्म हो गया जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा था। बचे सिर्फ वही जो जमीन के अंदर रहा करते थे और वह थे मैमल्स, यानी कि स्तनधारी जीव। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम मनुष्य भी स्तनधारी जीव हैं और आगे चल के आदि मानव यानी हमारे पूर्वज इन्हीं के विकसित रूप बन गए थे। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 40 लाख साल पहले आदि मानव काल की उत्पत्ति हुई थी। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो उस समय उनके रहने और खाने का कोई ज्ञान नहीं था। न तो उन्हें खेती के बारे में पता था और न ही आग के बारे में, और ना ही उनके पास कोई सामाजिक ज्ञान था। आदि मानव काल के समय वे झुंड में रहा करते थे और कहीं भी संभोग करने लग जाते थे और उसी झुंड के साथ खाने के तलाश में निकल जाते थे। भोजन के लिए वे जानवरों का शिकार किया करते थे और अपने उस शिकार को वे कुछ ऐसे खाते थे मानो जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को मारने के बाद खाता है, क्योंकि उस समय ना तो आग का खोज हुआ था और ना ही किसी औजार का आविष्कार हुआ था। इसके अलावा कपड़ों के लिए वे पेड़ों के पत्तियों का प्रयोग किया करते थे। समय के बीतने के साथ उन्होंने जानवरों को मारकर उनकी खाल का प्रयोग कपड़ों के रूप में करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आदि मानव काल से पहले जब मैमल्स हुआ करते थे वह दिखने में चूहे की तरह हुआ करते थे, पर वह पूरी तरीके से चूहे नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ शरीर में एक अलग तरह का बदलाव दिखने को मिला था और जो उनके रीढ़ की हड्डी थी वह पहले से ज्यादा सीधी और लंबी हो गई थी। मैमल्स की रीढ़ की हड्डी में इतनी ज्यादा बदलाव आ गया था कि अब उन्होंने 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उनकी माइंड का ऊपरी हिस्सा पहले से ज्यादा चौड़ा हो गया था। वैसे तो शुरुआती दौर में मैमल्स शाकाहारी थे और कुछ समय बाद मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करने की क्षमता अंदर विकसित करने लगे और छोटे छोटे जानवरों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिए थे। यह वो दौर था जिसके थोड़े ही समय बाद धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसा कि हम आज धरती को हरा भरा देखते हैं। कहने को तो अब धरती पर सब कुछ था, पर अभी भी एक प्रजाति की कमी थी, जो प्रजाति आगे जाकर के पूरा इतिहास बदलने वाली थी। इसके कुछ सालों बाद अफ्रीका के जंगलों में एक नई प्रजाति देखने को मिली, जो थे एक विशेष प्रकार के बंदर जिन्हें पैरोला पेथिकिस या पैरोला कहा गया। और हम मनुष्यों की शुरुआत इसी जाति यानी बंदर से हुई। ये बंदर पेड़ों पर रहा करते थे और फल खाया करते थे। इनका वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की डाल पर नहीं जा सकते, इसीलिए यह हमेशा झूलते रहा करते थे और कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाया करते थे। यह चल सकते थे। दोस्तों, हम लोग का ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने सीधे चलने की शुरुआत जमीन से की थी, लेकिन असल में हमारे पूर्वजों ने चलने की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि पेड़ की डालियों से की थी। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि इन्हीं पैरोला की खोज थी। आगे चल के यही जलवायु और जगह के हिसाब से ढलते गए और कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। यह जाति पूरे अफ्रीका में फैल चुके थे और उस दौरान समय समय पर बारिश भी हुआ करती थी, जिससे उनको पीने का पानी और जंगल भी हरा भरा हो जाया करता था। लेकिन जब अफ्रीका में अचानक बारिश बंद हो गई और अकाल आया तो जंगल सूख गया, जिसके सबसे ज्यादा असर इन्हीं जानवरों पर पड़ा, क्योंकि जंगल के सूख जाने से इनको खाने की समस्या उत्पन्न हुई और इसी वजह से खाने की तलाश में या पेड़ों से उतरकर जमीन पर उतर गए। और जैसे ही इन्होंने जमीन पर कदम रखा, ये कहलाए आर्डिपिथिकस रेमिडस। दोस्तों, यही हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का सबसे पहला कदम जमीन पर रखा और शायद इन्हीं की वजह से हम अपना पहला कदम चांद पर रख पाए हैं। वह पहले आदि मानव रूपी जीव थे जो भोजन और घर की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरकर आए थे। अब तक यह जीव अफ्रीका में कोने कोने तक पहुंच चुके थे। इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी थी। यह दिखने के में सामान्य आदि मानव की तरह थे,
पर पेड़ों पर झूलने की वजह से इनके हाथ अभी भी सामान्य से ज्यादा लंबे थे। इनके हाथों की लंबाई इनके पैरों की लंबाई के बराबर ही थी, पर इनके सर का आकार बहुत छोटा था। कुछ हजार सालों तक इनका जीवन यापन ऐसे ही चलता रहा और इस दौरान इनकी शारीरिक बनावट में काफी बदलाव आया। जैसे यह अब अच्छा से चलना सीख गए थे। पेड़ों की जगह अब इन्होंने गुफाओं में रहना पसंद कर लिया था। अब इनके देखने की क्षमता काफी दूर तक हो गई थी और यह शिकार को दूर से ही पहचानने लगे थे। समय के साथ साथ इनके शारीरिक ढांचे में भी काफी बदलाव हुआ और यह बदलाव इनके चेहरे में साफ दिखने लगा था। इनका सर पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया था, जिनके मदद से इनकी बुद्धि में भी विकास आना शुरू हो गया था। एक बार पत्थर से पत्थर को घिसते वक्त इन्होंने देखा कि पत्थर नोकीला होता जा रहा है और उनकी धार भी बढ़ रही है और इन आदि मानवों ने शिकार के लिए और हथियार का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। पत्थर को रगड़ते रगड़ते और पीटते पीटते और इनके हाथ भी मजबूत होने लगे थे। इस समय के आदि मानवों को होमो हैबियल्स कहा गया। कुछ समय बाद हथियारों को बनाते समय पत्थरों से पत्थर को चोट मारने पर पत्थरों के रगड़ से चिंगारी निकलती हुई दिखी और उसी समय मानव इतिहास में आग की खोज हुई। जिस समय आग की खोज हुई थी उस समय के आदि मानवों को होमो इरेक्टस कहा गया। आग के खोज के बाद इन मानवों का जीवन आसान हो गया था। हमारे मानव इतिहास में आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी। अब यह होमो इरेक्टस मांस पका करके खाना सीख गए थे। आग की खोज से इंसान की एक नई युग की शुरुआत हो गई। आग से यह मानव सिर्फ अपने भोजन को पकाकर खाना ही नहीं सीखे, बल्कि सर्दियों में सर्दी से बचाव और बड़े जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगे थे। लेकिन इस समय का मानव अभी गुफाओं में ही रहता था और रात में सोने के समय गुफा के मुख्य द्वार पर आग जलाकर रख दिया करता था, जिससे कोई भी जंगली जानवर गुफा के अंदर नहीं आ सकता था। इस समय का मानव बोलने लगा था। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि बोल तो हम अब भी रहे हैं, पर शायद आप नहीं जानते होंगे कि यह बोलने के नाम पर अभी अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू किए थे, जिससे उनके समूह के लोग आपस में आवाज निकालकर अपने लोगों की बातों को समझने लगे थे। धीरे धीरे आवाज विकसित करके इन्होंने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब एक लंबे समय के बाद होमो इरेक्टस आदि मानव आए तो एक समय के बाद उनकी बुद्धि में काफी तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया था। उस समय आग का आविष्कार भी हो चुका था। इंसान को अपने आसपास के वातावरण का थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होने लगा था। इस समय का इंसान अपने तन को ढकने लगा था। अब वह अपने समूह को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके रहने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चीजों को और अच्छे से समझने लगे। अब आदि मानव खेती करना सीख गए थे और उस खेती ने अनाज भी देना शुरू कर दिया था और वह उसे खा करके अपना पेट भी भरने लगे थे। और इसी तरीके से इंसानों की उत्पत्ति शुरू हुई थी और आज भी इंसान प्रोग्रेस कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा, तब जाकर के यह वीडियो बना। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है, तो आप प्लीज इसको समझिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे खातिर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।